अब से सेना में 4 साल के लिए भर्ती कर दी गई है। अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया गया है। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस योजना को लॉन्च किया है। आप इस योजना के तहत कैसे भर्ती हो सकते हैं, इसके साथ ही तनख्वाह क्या रहेगी और फिर 4 साल बाद आगे क्या होगा, वाकई में यह योजना सही है या गलत, यह मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं एंड कुछ नेगेटिव। सरकार को प्रॉपरली पहले एनालिसिस करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या क्या नुकसान हैं। बट गवर्नमेंट ने विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग इस स्कीम को लॉन्च कर दिया और लॉन्च करते ही देश में लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट होने लगे। तो इस स्कीम में क्या अच्छाई है और इसके अंदर क्या कमी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू होगी, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। इसमें ऑफिसर्स रैंक से जो नीचे के पद होते हैं उनमें यह भर्तियां की जाएंगी और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। इस नई योजना में अब 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 वर्षों में शुरुआत के 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर अलग अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी करेंगे और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होंगी। अब तक सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट। लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा। इस योजना में सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां होंगी और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक पैकेज देगी। आइए अब देखते हैं कि इन सैनिकों को सैलरी कितनी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को 30,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 इन हैंड मिलेंगे और 9,000 रुपये यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष 33,000 मंथली सैलरी होगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी 23,100 रुपये होगी और 9,900 रुपये फंड में जमा होंगे। तीसरे वर्ष 36,500 मंथली सैलरी होगी और इन हैंड 25,580 रुपये मिलेंगे और 10,950 रुपये फंड में जाएंगे। और चौथे यानी कि आखिरी वर्ष 40,000 सैलरी होगी, जिसमें से 28,000 इन हैंड मिलेंगे और 12,000 फंड में जाएंगे। कुल मिलाकर अग्निवीरों की सैलरी से जितना पैसा रिटायरमेंट फंड के लिए कटेगा, उतना ही पैसा सरकार की तरफ से भी फंड में जाएगा और इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा को खत्म कर दिया है, यानी कि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा है कि वो सारे सैनिकों रिटायर नहीं करेगी। हर बैच से 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा, यानी 25% सैनिकों को रिटेन कर लिया जाएगा। जब काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो गया तो गवर्नमेंट को लगा कि कुछ गड़बड़ कर दी है। उसके बाद सरकार कुछ चेंजेस लेकर आई, वो ये कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को CAPF में प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा जो रिटायर होकर आएंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर में 6 फोर्सेस आती हैं: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इन फोर्सेस में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने एक और एडिशनल अनाउंसमेंट किया है, वो ये कि जो अग्निपथ पर जाना चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, उनके लिए डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है और ये जो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है वो इग्नू से कराया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को एक सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके आधार पर अग्निवीरों को प्राइवेट सेक्टर में भी आसानी से जॉब्स मिल जाएगी और कई बड़ी कंपनियों ने भी कुशल व अनुशासित अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
चलिए अब हम इस स्कीम के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सरकार ने जो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कराने की बात कही है, पहले बात तो जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो जॉब भी कर सके और साथ में पढ़ाई भी की जा सके। पर अब देखते हैं कि आगे सरकार अपना वादा पूरा करती है कि नहीं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आर्मी में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह उठकर दौड़ते हैं, काफ़ी सारी फिजिकल एकेडमी है, वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, उनके लिए तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिटन एंड मेडिकल एग्जाम क्लियर है, बट कोरोना के चलते उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। तो सरकार को सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट को फाइनल करना चाहिए। एक अच्छा सैनिक बनने के लिए 6 से 7 साल लगते हैं और यहाँ 4 साल में ही रिटायर होकर आ जाएंगे। तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसे सैनिकों का क्या माइंडसेट होगा, और उन सैनिकों का मोरल भी ऑलरेडी डाउन ही होगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही ये रहेगा कि हमारी यहाँ सिर्फ 4 साल की ही नौकरी है। कुछ स्टूडेंट के अंदर जुनून होता है आर्मी में जाने का, और उनमें ये जुनून होता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी आर्मी को देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो आपकी क्या राय है? अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।